वो इस बात को समझ गए कि 11 साल से जिन लोगों के हाथों मैंने इस कांग्रेस को हरियाणा को सौंपा था, वो आपस में लड़ते रहे, बीजेपी से नहीं लड़े। ये बात समझ में आ गई राहुल गांधी। ऐसे लोगों को साइड में बिठाकर वो खुद इस बात की कमान संभाल रहे हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य का दिन है। लेकिन एक चीज जरूर गोगी जी के बारे में कहूंगा कि वो कांग्रेसी आदमी है, ही से कांग्रेस में। कुछ लोगों के अंदर कांग्रेस है, कुछ लोग कांग्रेस के अंदर है। वो कौन है? इसके अंदर कांग्रेस है, वो कांग्रेस में है या नहीं है वो अलग बात है। कुछ मैंने समझा ना, आप फिर समझा रहा हूं। कुछ लोगों के अंदर कांग्रेस है और कुछ लोग कांग्रेस के अंदर है। समय पे आते हैं, इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, कभी इधर उड़ारी परिंदों की तरह। उनका कोई मजहब नहीं होता, कभी मस्जिद पे जा बैठे, कभी मंदिर पे जा बैठे। ऐसे लोगों से नहीं चलेगी कांग्रेस। तो आपके प्रश्न के अंदर एक प्रश्न और छुपा हुआ है, उसको मैं बाहर निकाल के लाना चाहता हूं। अगर सशक्त नेतृत्व के स्वामी को संगठन सामने नहीं लेकर आएगा, कोई भी हो सकता है, उसके नेतृत्व में बल होना चाहिए, उसके चरित्र में बल होना चाहिए, राजनीतिक चरित्र में बल होना चाहिए, जिस पर आरोप ना लग सकें। जो ईडी और सीबीआई के शिकंजों से न रहे, ऐसे व्यक्तियों के हाथ में जिस दिन ये कांग्रेस चली जाएगी। राहुल गांधी निर्भीक है, 33 केस चला रखे, रुक गए क्या? अरे यहां तो आरोप लग रहे हैं हरियाणा में, क्या सच्चाई हो तो वक्त जांचता है। क्या वो डर भी रहे हैं जिन पर आरोप लग रहे हैं? मुझे नहीं पता कौन डर रहा है। कई लोग इतने महान और बहादुर होते हैं कि वो तलवार की नोक पर खड़े रहते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन संगठन निर्भीक लोगों के हाथ में होना चाहिए, मैन ऑफ स्टेचर। 4 तारीख को कांग्रेस नेता राहुल गांधी आ रहे हैं और इसको लेकर सियासी बयानबाजी भी काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। कांग्रेस के नेताओं में एक जोश है इस बात को लेकर कि राहुल गांधी आएंगे तो संगठन बनने की उम्मीद जगेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जो कि सुनने वाली है, जिससे सियासी भूचाल आ रहा है और हरियाणा की सियासत गर्मा गई है। अब कुलदीप शर्मा कांग्रेस नेता, उनके कुछ बयान आए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि कुलदीप शर्मा का हरियाणा की सियासत को लेकर, कांग्रेस के संगठन को लेकर और राहुल गांधी के दौरे को लेकर क्या कुछ कहना है। दोनों सवाल जुड़े हुए हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले राहुल गांधी आ रहे हैं, इस बात का स्वागत करते हैं। बहुत लंबे समय से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि संगठन का जमीनी निर्माण हो, जिस संगठन की वजह से, ना होने की वजह से हमने 3 बार सरकार बनाने का मौका खोया है। हम 3 पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हारे हैं। अगर उस संगठन के निर्माण की कवायद अगर राहुल गांधी ने स्वयं संभाल ली है, तो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता को अभी आस बंधी है कि हमारे संगठन का निर्माण हो पाएगा। महत्वपूर्ण इसलिए है कि कांग्रेस का संगठन सदैव इस तरह से काम करता रहा जिस पर अब राहुल गांधी लौटे हैं। जब हम टिकट मांगने जाया करते थे तो पूछा जाता था, डीसीसी ने रिकमेंड किए हो, पीसीसी ने रिकमेंड किए हो। पैरा ट्रूपर्स और ऊपर हेलीकॉप्टर से उतरने वाले कैंडिडेट नहीं हुआ करते थे। आज राहुल गांधी ने जब ये कहा है कि हम डीसीसी से पूछेंगे तो महत्व बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, हम पीसीसी से पूछेंगे महत्व बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब वो, मैं सबसे पहले ये भी कहना चाहता हूँ, वो राहुल गांधी नहीं है। ये वो राहुल गांधी है जिसने करीबन 11,000 किलोमीटर पैदल चलकर देश को नापा है, हर मौसम को सहा है,
हर व्यक्ति से मिलने की कोशिश की। ये वो राहुल गांधी हैं जो आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारतवर्ष में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। आज उनका बोला हुआ एक शब्द तीर की तरह लगता है। आपने देखा है जिन भी मुद्दों को पार्लियामेंट में राहुल गांधी उठाते हैं, पहलगाम के बाद जिस प्रकार का पोस्टमार्टम राहुल गांधी ने किया है, इससे उनकी परिपक्वता, वेदर बीटननेस सामने आई है। वो इस बात को समझ गए कि 11 साल से जिन लोगों के हाथों मैंने इस कांग्रेस को, हरियाणा को सौंपा था, वो आपस में लड़ते रहे, बीजेपी से नहीं लड़े। ये बात समझ में आ गई राहुल गांधी। ऐसे लोगों को साइड में बिठाकर वो खुद इस बात की कमान संभाल रहे हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य का दिन है। आपको नहीं लगता कि उनकी पैठ इतनी ज़्यादा है, जिन्हें पहले दे रखी थी, क्या पता उन्हें ही दोबारा वो दे दें? यानी कि एक कह रहे हैं नेता आपके शमशेर सिंह होगी कि दूध की रखवाली इस बार बिल्ली को नहीं मिलनी चाहिए। देखिए, ये पार्टी के इंटरनल मैटर्स हैं, इन पर मैं कोई सार्वजनिक रूप से विचार व्यक्त नहीं करूँगा। क्या होना चाहिए, ये सुझाव पार्टी की हाईकमान को मिलकर, प्रदेश के प्रभारी को मिलकर, लोगों सेंटर में लीडर्स को मिलकर देने चाहिए प्राइवेटली। गोगी जी देखिए, हमारे से बड़े लीडर हैं, हमारे से पुराने कांग्रेसी हैं। हम तो राजनीति में आए नहीं, सबसे गोगी राजनीति में हैं। तो वो उन्होंने क्या कहा है उस पर मैं कमेंट करने का अधिकार नहीं रखता हूँ। लेकिन एक चीज़ ज़रूर गोगी जी के बारे में कहूँगा कि वो कांग्रेसी आदमी है, ही से कांग्रेस में। कुछ लोगों के अंदर कांग्रेस है, कुछ लोग कांग्रेस के अंदर है। वो कौन है? इसके अंदर कांग्रेस है, वो कांग्रेस में है या नहीं है वो अलग बात है। कुछ मैंने समझा ना, आप फिर समझा रहा हूँ। कुछ लोगों के अंदर कांग्रेस है और कुछ लोग कांग्रेस के अंदर है। समय पे आते हैं, इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, कभी इधर उड़ारी परिंदों की तरह। उनका कोई मजहब नहीं होता, कभी मस्जिद पे जा बैठे, कभी मंदिर पे जा बैठे। ऐसे लोगों से नहीं चलेगी कांग्रेस। क्या समझते हैं कि आपके हिसाब से कौन परिपक्व है जो इस बार कमान संभाल सकता है और कांग्रेस को एक बार फिर से सत्ता का स्वाद चखा सकता है? क्या कुलदीप शर्मा उसके लिए तैयार है? देखिए, मेरा ये कहना है कि आपके प्रश्न के अंदर एक प्रश्न और छुपा हुआ है, उसको मैं बाहर निकाल के लाना चाहता हूँ। अगर सशक्त नेतृत्व के स्वामी को संगठन सामने नहीं लेकर आएगा, कोई भी हो सकता है। उसके नेतृत्व में बल होना चाहिए, उसके चरित्र में बल होना चाहिए, राजनीतिक चरित्र में बल होना चाहिए, जिस पर आरोप ना लग सकें, जो ईडी और सीबीआई के शिकंजों से न रहे। ऐसे व्यक्तियों के हाथ में जिस दिन ये कांग्रेस चली जाएगी। राहुल गांधी निर्भीक हैं, 33 केस चला रखे, रुक गए क्या? अरे यहाँ आरोप लग रहे हैं हरियाणा में। क्या सच्चाई हो तो वक्त जांचता है। क्या वो डर भी रहे हैं जिन पर आरोप लग रहे हैं? मुझे नहीं पता कौन डर रहा है। कई लोग इतने महान और बहादुर होते हैं कि वो तलवार की नोक पर खड़े रहते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन संगठन निर्भीक लोगों के हाथ में होना चाहिए, मैन ऑफ स्टेचर, जिन पर कोई आरोप ना लगे, जो मजबूत हों, जो भारतीय जनता पार्टी से मजबूती से लड़ सकें, उनके संगठन से लड़ सकें। ऐसे लोगों की पहचान करनी होगी, ना कि वो किसी का रिकमेंडेशन से बने प्रधान। आए यहाँ पर, ऑब्जर्वर्स देखें, ज़मीनी हकीकतों को देखें और अपनी रिपोर्ट दें। एक आखिरी सवाल और, जिस फेर में कांग्रेस फंसी रहती है, चाहे वो रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी सैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप हो, तो क्या उस फेर से बाहर निकालना राहुल गांधी के आने के बाद भी संभव हो पाएगा? कोशिशें पहले भी हुई हैं, मीटिंगें पहले भी हुई हैं,
लेकिन वो फिर 36 का कह लीजिए, 13 का कह लीजिए, वहाँ पर अटक जाती है बात। देखिए ऐसा है, नेता रहेंगे भी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग कांग्रेस इनको रद्दी की टोकरी में डाल देगा, ऐसा नहीं है। सभी का अपना महत्व होता है। कुछ लोगों का क्षेत्रीय महत्व है, किसी का जातीय महत्व है, किसी का अलग प्रभाव है, किसी के नेतृत्व की क्षमता हुआ करती है, कोई संगठन को जानता है, कोई त्याग करना जानता है। वो तो बात पहचाननी पार्टी में है। मैं किसी व्यक्तिगत के बारे में बात नहीं करना चाहता, कौन व्यक्ति कितना सशक्त है। जनता है, सब जानती है, पब्लिक को सब पता है कौन कितना सशक्त है, कौन मिला हुआ है, कौन हिला हुआ है, कौन सिला हुआ है, सब जानते हैं। आप कांग्रेस में, आप कांग्रेस में ही लंबी पारी? तो कांग्रेस में ही जन्म हुआ है, कांग्रेस में ही रहेंगे, हमने कहाँ जाना है। ये चर्चाएं, इन चर्चाओं को, इस प्रश्न को जन्म कौन देता है? ये तो आप जैसे लोग, या वो लोग जिनको मुझसे को डर लगता होगा, या वो लोग जिनके राजनीतिक हित इस बारे से, इस प्रश्न हर बार अफवाह फैलाएंगे। जा रहे हैं बीजेपी में कुलदीप शर्मा, मुझसे आगे कोई पूछता नहीं है, मुझे पूछेंगे मैं बताऊंगा ना। फिर कहेंगे इनके रिश्तेदार वहाँ हैं, फिर कुछ और बनाएंगे, उसको वो मिल गया था उनको। अरे ये कोई सामाजिक समारोह हैं, कोई कहीं मिलते हैं, कोई कहीं मिलते हैं, सभी पार्टियों के लोग मिलते हैं। मुझे समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं राम गोपाल यादव, वो मेरे परम मित्र हैं, कभी कभी क्या तकरीबन मिल जाते हैं। तो मैं समाजवादी में जा रहा हूँ। सतीश मिश्रा जी बीएसपी के बड़े नेता हैं, क्या मैं बीएसपी में जा रहा हूँ? मेरे बड़े संबंध हैं। ये संबंधों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। मैं राजनीति को व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर मानता हूँ, इसलिए चुनाव हारने के बाद भी आदमी का महत्व कम नहीं हुआ करता। अपना महत्व रखो, चरित्र में सिद्धांत लाओ, राजनीतिक चरित्र बनाओ, व्यक्तिगत चरित्र बनाओ। किसी की दबाव की राजनीति के सामने झुकना, जब ऐसा प्रबल नेतृत्व आपका होना चाहिए। मैं पंडित चिरंजीव लाल शर्मा जी का बेटा हूँ, कोई उंगली उठा सकता है मेरे पर? कोई आरोप लगाएगा? कोई आरोप नहीं लगा सकता। आरोप भी लगा देंगे तो छोड़ दूंगा राजनीति, आरोप ही लगा दें। आप किसी को ढूंढ लाए जो झूठा आरोप लगा दे मेरे, मैं तो तब भी छोड़ने के लिए तैयार। अब उम्मीद बंधी है, अब आशा की नई किरण आई है, अब सवेरा होने की उम्मीद है, अब सूरज निकलेगा। विपक्ष के नेता भी बनेंगे, प्रदेश में बदलाव आएंगे, जमीनी संगठन का निर्माण भी होगा। और जो मुझसे डर रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, मैं दिया हूं। मेरी दुश्मनी अंधेरे से है। हवाएं तो बेवजह मुझसे नफरत करती हैं। अगर साफ बोलता हूं तो इससे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, इसको स्वीकार करना चाहिए। सच की स्वीकारोक्ति आपके चरित्र को मजबूत बनाती है। अभी यहाँ तो लोग वोट तो सबकी लेते हैं, जब जाएंगे चुनाव के मैदान में 36 बिरादरी का गुणगान करेंगे। 36 बिरादरी हमारे साथ, 36 बिरादरी, 36 बिरादरी। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ जब आती है, अभी भगवान परशुराम की जयंती मनी तो थी अक्षय तृतीया के दिन पंचकुला में, फिर रोहतक में बन रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मजबूरी समझता हूं, सज्जन है, मीठा बोलते हैं,
मजबूरी चीफ मिनिस्टर की ये रहती है कि उनको बैलेंस बना के रखना पड़ता है, सबको साथ लेके चलना पड़ता है। उन्होंने तो ये कहा कि मुझे अगर तुम हर महीने भी मनाओगे जयंती तो मैं उसमें भी आऊँगा, लेकिन ये जयंती नहीं मन रही थी, राजनीति हो रही। मैं तुमसे बड़ा नेता हूँ, इसको साबित करने की राजनीति हो रही थी। और मैं तो बाबा रामपाल जी का, राम रहीम जी का, सभी का धन्यवाद करता हूँ। सबने भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की जयंती को, उस उत्सव को सफल बनाने में अपना अपना योगदान दिया। उनके सब समर्थक पहुँचे, टेंट को भरने में उन्होंने हमारी मदद, इनकी आयोजकों की मदद की, उनका धन्यवाद करता हूँ। आभारी रहूँगा सारी उम्र कि भी इतने महत्वपूर्ण अवसर पर आप लोगों ने बिला लिहाज जात पात गोत नाथ कौम के आपने अपने पोस्टर लगा लगा के, फिर हरियाणा रोडवेज का भी मैं आभारी रहूँगा कि जिन्होंने अपनी बसें इस सरकारी समारोह में अपनी बसें का योगदान दिया। लेकिन जिन्होंने गौड़ संस्थाओं का निर्माण किया, जिन्होंने गौड़ संस्थाओं में खुलकर दान दिया, जिन्होंने गौ पहरावर की जमीन गौड़ संस्थाओं को दी, या और कई जगह जहां गौड़ संस्थाओं का इशू था, कांग्रेस की सरकार में जो योगदान हुए, या भाई वो हमारा नवीन जय हिंद है जिसने पहरावर की ज़मीन का बीड़ा उठाया था, वहाँ हज़ारों लोग इकट्ठे हुए थे, वहाँ जाकर कई लोगों ने नेतागिरी भी की थी। हमारे मनोहर लाल खट्टर जी कितने विद्वान व्यक्ति हैं, उनके बारे में किस प्रकार की टिप्पणी की थी, भूल गए क्या अपने शब्द? उनको नहीं बुलाया, दादा गौतम को नहीं बुलाया, न जाने कितने लोग ऐसे जिनको बुलाया नहीं। तो जो पहरावर की ज़मीन पर राजनीति हो रही है, वही लोगों को बताएं कि ज़मीन किसने दी थी। क्या कांग्रेस ने नहीं दी थी? क्या ये सच्चाई नहीं है कि ज़मीन जब पैसा नहीं भर पाई, संस्था विड्रॉ हो गई, तो कार्तिकेय शर्मा ने अपनी जेब से वो पैसा जमा करा के श्री मनोहर लाल खट्टर जी से वो ज़मीन रिलीज़ कराई। इसमें कोई शक है क्या? किसी को? फैक्ट्स हैं, फाइल बोलती हैं। ज़मीन किसने दी इस बात को भूल गए, छुड़वाई किसने उस बात को भूल गए, छुड़वाने वाला कौन था उसको भूल गए। मनोहर लाल खट्टर जी ने जो ज़मीन दोबारा रिस्टोर की उसको वो सब बातें छोड़ गए। ज़मीन दे दी, ज़मीन दे दी क्या थी ज़मीन? उस पर राजनीति कुछ लोग समझ गए हैं, सब लोग ठंडे तवे पर पराठे सेक रहे थे। ठंडे तवे पर कैसे पराठे सेकते हैं आपको बताइए। कुलदीप शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं का बिना नाम लिए निशाना साध दिया, और निशाना साधते वक्त उन्होंने कई बड़ी बातें बोल दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अब ये बात समझ आ गई है कि 11 सालों से कमान जिन कांग्रेस नेताओं के हाथ में थी हरियाणा की, वो नेता बीजेपी से तो नहीं लड़े लेकिन आपस में लड़ते रहे, इसलिए अब कमान राहुल गांधी ने संभाल ली है। उन्होंने कहा कि पार्टी का नेतृत्व ऐसे नेता के हाथ में होना चाहिए जो निर्भीक हो, जिस पर कोई आरोप ना हो, जो ईडी और सीबीआई से ना डरे। साथ ही साथ पिछले दिनों शमशेर सिंह गोगी, जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, उनका एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि दूध की रखवाली इस बार बिल्ली को नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं पर निशाना साध दिया था बिना नाम लिए। इस पर जब उनसे प्रतिक्रिया मांगनी चाहिए, यानी कि कुलदीप शर्मा से, तो उन्होंने कहा कि मैं शमशेर सिंह गोगी के बयान पर तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि कुछ लोगों के अंदर कांग्रेस है और कुछ लोग कांग्रेस के अंदर है। ऐसे नेताओं से पार्टी नहीं चलती जो कभी परिंदों की तरह मस्जिद पर होते हैं,
कभी मंदिर पर बैठ जाते हैं। बहरहाल दिखना ये होगा कि राहुल गांधी के आने के बाद क्या कांग्रेस पार्टी एकजुट हो पाएगी, और अगर एकजुट हो पाती है तो क्या उसके बाद संगठन बन पाएगा, और अगर संगठन बन पाता है तो क्या उससे मजबूती के साथ आगे ले जा पाएंगे। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।